माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। देव गुरु बृहस्पति गुरु होने जा रहे हैं वक्री। कब से भाई? 4 सितंबर में करीब शाम के 5 बजे के आसपास, और पूरा साल 31 दिसंबर करीब 118 दिन तक गुरु रहेंगे वक्री। क्या होगा मेष से मीन वालों का हाल, वो इस वीडियो में बताया जाएगा। और विशेष महत्व होता है गुरु की चाल का। उसकी वजह है क्योंकि ज्ञान, बुद्धि, एक्सपेंशन, संतान, लिवर, गॉल ब्लेडर, पैंक्रियास, उसी के साथ साथ आपकी शिक्षा, आपके धन के कारक ग्रह हो जाते हैं। जो कुछ भी आप अच्छा हासिल करते हैं, धार्मिकता से हासिल करते हैं, धर्म से हासिल करते हैं, नंबर 1 के रुपए से हासिल करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बृहस्पति की चाल पर भी बहुत निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर यह चाल अच्छी रहेगी बुरी, मेष से मीन तक का हाल बताएंगे। लेकिन एक मोटा मोटा पहली चीज बता दो, क्योंकि ज्योतिष में भ्रम बहुत फैलाया जाता है। वक्रता क्या है? वक्रता यह है भैया कि ग्रह अपना कारकत्व खो देते हैं। गुरु का कारक है शिक्षा का प्रचार प्रसार फ्री ऑफ कॉस्ट करना या मिनिमम धन लेके, धनार्जन करना नहीं है। लेकिन जब गुरु वक्री होते हैं, किसी की कुंडली में भी वक्री होते हैं, तो उसका फोकस धन में ज्यादा होता है, विद्या को हासिल करने में कम होता है। तो इसलिए इससे डरना घबराना पहली बात तो नहीं है। तो जो आपको तमाम ज्योतिषी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 4 सितंबर पास आ रहा है, डराने, तो डरना नहीं है। लेकिन मेष से मीन तक का क्या हाल होगा उसके उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन उसी के पहले एक निवेदन कि इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके लीजिए। कई बार कॉल नहीं उठा पाते हैं। उसी के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बात सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि वालों की। भाई आज इस समय वो वहीं पे ही है, मेष लग्न मेष राशि वालों के लग्न में ही है। जब यहां पे वक्री होंगे तो बहुत बड़ा फर्क आएगा लाइफ में। क्या फर्क आएगा? क्योंकि 9वें 12वें के स्वामी होते हैं भैया आपकी कुंडली में। 9वें 12वें के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो दूसरों के प्रति भावनाएं, कल्याण, अभी तक शिक्षा से धर्म से करते थे, अब धन से भी करेंगे। अब सामर्थ्य क्षमता से अधिक लोगों का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस की जो कमी थी वो भरेगी। लेकिन बहुत ज्यादा धार्मिकता की जगह फोकस होगा प्रेम प्रसंग, संतान, विवाह, विदेश यात्रा, अच्छी नौकरी और धन पर। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी वजह कही जा सकती है। अगर इस पर आपका कहीं ना कहीं आज के इस कलयुग में धन अर्थ युग कहा गया है इसे, तो धन पर फोकस होना कोई बुरा नहीं है। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत मेहनत करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखती है। भाग्येश जब लग्नेश बैठते हैं तो निश्चित तौर पर उस दौरान कोई बड़ा लाभ मिलता है। और 30 अक्टूबर के बाद जब ये गुरु चंडाल योग से निकल जाएंगे, 2 महीने नवंबर दिसंबर मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस मन को शांत रखना है, मेडिटेशन योगा करते रहना, जो कि गुरु वक्री होने के बाद इस तरफ आपका मन नहीं लगेगा, इस वजह से दिक्कतें आएंगी। क्या उपाय करें जिससे लाभ मिले? बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, बृहस्पति देव की पूजा करें, तथा केले के पेड़ पर जल अर्पित बृहस्पतिवार के दिन करना बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। आपके 12वें भाव पे विद्यमान है और 11वें के स्वामी होते हैं, तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट ग्रह तो आपके लिए भी हैं। 8वें और 11वें के स्वामी होना ही बड़ी बात है। 8वां गुण विद्या का है, 11वां लाभ का है, कई तरह के लाभ हो सकते हैं वो। तो वृषभ राशि वालों को अपने लक्ष्य थोड़े कंट्रोल में स्थापित करने चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में वक्री है। खर्चों में अनकंट्रोल, या तो बढ़ेंगे या एकदम से आप कंजूस हो जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी। विदेश से हालांकि लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं तो लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं के अवसर तलाश रहे हैं तो लाभ मिलेगा। खास तौर से मिला जुला परिणाम वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लेके आया है। लेकिन नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, जो एमएनसीज में या विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे हैं या वहां कार्य कर रहे हैं। कानूनी मामलों में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी 12वें भाव में वक्री हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, घर गाड़ी बंगले खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव से 5वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। लेकिन पेट की समस्या, वोमन, वाइन, इन सबसे दूर रहिएगा। पेट की समस्याएं प्रॉब्लम कर सकती हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां मेहनत करेंगे वहां सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। ओवरऑल वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर जरूरतमंदों को दान जरूर दें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की।
सातवें और 10वें भाव के स्वामी है भाई, एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, जबरदस्त लाभ मिलेगा। सामाजिक लोगों से जिनसे आप कह नहीं पा रहे थे कि मुझे पैसे की जरूरत है या मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है जिससे मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमा सकता हूं, वो इस 4 महीने के दौरान होगा। मिथुन वालों के लिए जीवन की परेशानियां कम होंगी, ये शुभ साबित होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम शोहरत बढ़ेगी। घर गाड़ी बंगले का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर संतान का लाभ, प्रेम प्रसंग शादी में परिवर्तित हो सकता है, अच्छा विवाह हो जाएगा और उसमें भी लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं कैरियर से संबंधित पूर्ण होंगी, उसमें लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में कोई चीज अटकी थी, मिल जाएगी। अटका हुआ कार्य, कोई रुका हुआ कार्य जमाने से रुका हुआ था, पूर्ण हो जाएगा। कार्य बेहतरी से आगे बढ़ेंगे। नौकरी व्यापार में जबरदस्त लाभ के संकेत दिखते हैं। सोच समझकर अपने जीवन के बड़े फैसले लीजिएगा, उसमें किसी बड़े को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का लाभ करना आपके लिए बृहस्पतिवार के दिन 12 बार बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लग्न कर्क राशि वालों की। नवम और षष्ठ भाव के स्वामी है, निश्चित तौर पर अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि 10वें भाव में बैठेंगे इस समय, वहां वक्री होंगे, तो जो भी उठापटक है वो 30 अक्टूबर तक है। नवंबर दिसंबर बहुत बेहतर है। यहां वक्री होकर कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लाएंगे। जिस चीज का आप इंतजार सालों से कर रहे थे, जिस पोजीशन का इंतजार या जिस प्लेसमेंट का इंतजार या जिस परिवर्तन स्थान परिवर्तन का इंतजार आप कर रहे थे, वो पूर्ण होती दिखती है। भावनाओं पर जागरूक रहना है, कोई मूर्ख ना बनाए। माता को छोटा मोटा कष्ट हो सकता है। घर गाड़ी बंगले के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय। नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलेगी। अचानक धन वृद्धि के संकेत दिखते हैं। अचानक तनख्वाह बढ़ेगी, अचानक प्रमोशन मिलेगा और पैतृक संपत्ति या पिता को भी मान सम्मान प्राप्त होगा और पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। ओवरऑल बस थोड़ा सा खान पान का ख्याल रखना है, नहीं तो पाचन तंत्र, इसके आसपास पेट के आसपास का पूरा इलाका दिक्कत बना सकता है। आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। पैसा आप आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, उसे अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर भोजन करा दें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। नवम भाव में बैठेंगे। गुरु चांडाल योग बनाकर अचानक पिता से वैमनस्य, अचानक पैतृक संपत्ति का फंस जाना, अचानक विदेश यात्राओं में परेशानी होना, अचानक पीआर वीजा में दिक्कत आ जाना, इस तरह की चीजें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखते हैं। इसके लिए खास तौर से आपको भजन और भोजन का दान बहुत जरूरी रहेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो मुश्किल तो नहीं है, भाग्य का साथ मिलता दिखता है, लेकिन अचानक से मिलेगा 1 नवंबर के बाद से। और फिर विदेश यात्रा हो, वीजा हो, पीआर हो, मिल जाएगा, वहां लाभ होगा। गुरुजन कोई साथ देंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उसमें लाभ होगा। सभी परेशानियां दिक्कतों से उस समय मुक्ति मिलेगी और जीवन में कोई रोग चला रहा था उससे मुक्ति मिल जाएगी। भाई बहनों से रिश्ते खराब थे, खत्म होंगे। पंचम भाव में दृष्टि की वजह से संतान में कोई बाधा आ रही थी, वो खत्म होगी और प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। तो चौथे और 7वें के स्वामी है, अष्टम में वक्री होंगे, वो भी राहु के साथ। तो इस दौरान गूढ़ विद्या, योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन या किसी ज्योतिष विद्या, इनमें बड़ा रुझान बढ़ेगा। उसमें गेन भी हासिल होगा, उसमें लाभ भी हासिल होगा। निश्चित तौर पर संबंध मधुर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। ससुराल से संबंधों में जो परेशानियां थी 30 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी। अचानक धन वृद्धि के संकेत 30 अक्टूबर के बाद दिखते हैं। घर गाड़ी बंगला खरीदने के योग, इन्वेस्टमेंट करने के योग दिखते हैं, लेकिन इस दौरान आलस बहुत रहेगा। इस दौरान पिता पुत्र संतान से कम बनेगी या उनको भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखिएगा। छोटी मोटी दिक्कत ही होगी, कोई बड़ी नहीं होगी। खासतौर से पढ़ाई में उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में इस दौरान नहीं लगेगा। स्वयं को व्यस्त रखने के लिए जितना हो सके पूजा पाठ, ज्योतिष, धर्म के कार्य, धर्म की विद्या हासिल करने की कोशिश करिएगा। इस दौरान लाभ मिलेगा। प्रत्येक गुरुवार के दिन 3 महीने तक 4 सितंबर के बाद बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ें, उससे लाभ होगा। बात कर लेते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों की। तृतीय और षष्ठ के स्वामी हैं, गुरुदेव वक्री होंगे 7वें भाव में। तो निश्चित तौर पर शादी में छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, प्रेम प्रसंग में फंस सकते हैं,
एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, और 7वें भाव में होने की वजह से वाइफ को लेकिन फायदा होगा या हस्बैंड को फायदा होगा, उनकी नौकरी अच्छी लगेगी, उनके धन में वृद्धि होगी, उनको लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में सुखद आयोजन होंगे। उसी तरह से खर्च में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, उस पर बस कंट्रोल करना है। कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, वैवाहिक जीवन बेहतर दिखता है 30 अक्टूबर के बाद। क्या उपाय करें? बृहस्पति देव के लिए यज्ञ करिए, गुरुवार के दिन लाभ मिलेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। 6ठे भाव में होंगे भाई, और द्वितीय और पंचम के स्वामी हैं। लगभग मिश्रित परिणाम मिलेगा। अपना हेल्थ, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, प्रेम प्रसंग का ख्याल रखिएगा, वहां धोखा मिल सकता है। पेट, गॉलब्लैडर, पैंक्रियास का ख्याल, डायबिटिक, थायराइड का ख्याल रखिएगा। इस दौरान संयम बना के रखना है। कॉन्फिडेंस की कमी हो तो मेडिटेशन, योगा का सहारा लेना है। व्यवसाय पर ध्यान, नौकरी पर ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों के पढ़ाई पे बहुत फोकस रखना है। छोटी मोटी बीमारियों को भी के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। इस दौरान कोई कर्ज लेन देन ना करें, लाभ रहेगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं लेकिन 30 अक्टूबर के बाद, नहीं तो कुछ परेशानियां उस नए कार्य में आएंगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य के इशू बने रहेंगे। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन काले कौवे को घर में बनाया हुआ भोजन छत पर जरूर रखें, जिससे वो खाएं, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों की। भाई पंचम भाव में होंगे। वक्री चाल के कारण संतान पक्ष में, संतान की शिक्षा में, आपके प्रेम प्रसंगों में, आपकी बुद्धिमत्ता में 30 अक्टूबर तक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 1 नवंबर से दिसंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। अचानक धन प्राप्ति होगी, संतान की पढ़ाई वापस बेहतर हो जाएगी, स्टेबल पार्टनर की तलाश पूर्ण होगी, शादी, नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, उसमें लाभ मिलेगा। धन आने का सामना लेकिन 30 अक्टूबर तक करना पड़ सकता है, तो इसलिए ख्याल भी रखना है। धन के अभाव की वजह से बचत पहले से करके रखें, इसीलिए उपाय लेकर आए हैं, इसीलिए राशिफल लेके आए आपके लिए। माता पिता, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। नमः शिवाय का 12 बार पाठ बृहस्पतिवार के दिन और ओम नमः शिवाय का 12 बार पाठ बृहस्पतिवार के दिन करते रहना है। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। तृतीय और द्वादश के स्वामी होके चतुर्थ भाव में होंगे। 30 अक्टूबर तक किसी भी इन्वेस्टमेंट में फंस सकते हैं। फ्लैट लिया, पता चला फ्लैट बिल्डर फरार हो गया या फंसा दिया उसमें, इस तरह की चीजें होंगी। गाड़ी में भी यही सब हो सकता है, तो टालिएगा। 30 अक्टूबर के बाद लाभ मिलेगा, चीजें बेहतर होंगी। निश्चित तौर पर तालमेल बेहतर होगा, घर गाड़ी बंगले का लाभ मिलेगा, घर में खुशखबरी आएगी, उसी के साथ साथ जीवन बेहतर होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल 30 अक्टूबर तक रखना है। इस दौरान पैसे भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद नौकरी व्यवसाय में तरक्की के योग है, संतान की तरक्की के योग है, विदेश यात्राओं के योग है, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। क्या करें भाई? घर में रुद्राभिषेक करवा लीजिए इस दौरान, तो बहुत बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। द्वितीय और एकादश के स्वामी हैं, तृतीय भाव में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर धन रुपया पैसा बढ़ने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में अनेकों लाभ होंगे, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जहां भी निवेश करेंगे वहां लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेंगे। अत्यंत लाभकारी संभावनाएं 30 अक्टूबर के बाद शुरू होती है नौकरी व्यापार में, और जहां हाथ डालेंगे सोना ही सोना उगलेगी धरती। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना, भाई बहनों से थोड़े रिश्ते खराब हो सकते हैं, ध्यान देना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका 12 बार पाठ हर बृहस्पतिवार करना है। अब बात मीन लग्न और मीन राशि वालों की।